हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट एंड लिस्ट मैनिपुलेशन। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट मेथड्स। लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए पाइथन कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस और मेथड्स को प्रोवाइड करता है, जिनमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है द इंडेक्स मेथड। यह मेथड लिस्ट की एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और फिर वह वैल्यू लिस्ट में फर्स्ट टाइम जिस इंडेक्स नंबर पर आई होती है वह उसी इंडेक्स को रिटर्न करता है। देखिए एग्जांपल, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक लिस्ट, ओके, और उसे मैं असाइन करता हूँ नम वेरिएबल में, ओके, और इसके एलिमेंट होंगे 10, 20, 30, 40 और 20, ओके। और अब मैं राइट करता हूँ num डॉट इंडेक्स, ओके, इंडेक्स मेथड, और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ लिस्ट से एक वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 20, ओके। तो 20 फर्स्ट टाइम इस लिस्ट में इंडेक्स 1 पर आया है, इसलिए यह मेथड यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा, ओके। देखिए, यदि मैं यहाँ पर राइट करूँ num डॉट इंडेक्स 40, ओके, तो देखिए 40 का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, ओके, तो यह रिटर्न करेगा 3, ओके। और यदि मैं इस तरह से राइट करूँ num डॉट इंडेक्स और यहाँ पर मैं एक ऐसी वैल्यू पास करूँ जो इस लिस्ट में नहीं है, ओके, तो यह मेथड रिटर्न करेगा एरर, ओके, क्योंकि यह वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है। आई होप आपको इंडेक्स मेथड समझ में आ गया होगा। इंडेक्स मेथड लिस्ट की एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और वह वैल्यू लिस्ट में फर्स्ट टाइम जिस इंडेक्स पर आई होती है वही इंडेक्स नंबर यह इंडेक्स मेथड रिटर्न कर देता है। देखिए नेक्स्ट मेथड है अपेंड मेथड। यह मेथड एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है। यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखिए एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ नेम और इसमें मैं वैल्यू राइट करता हूँ अंकित, राकेश, गोलू, ओके। और फिर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ नेम डॉट अपेंड, ओके। फिर मैं यहाँ पर एक वैल्यू राइट करता हूँ अमन, ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और फिर मैं नेम जो लिस्ट है उसे प्रिंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो अमन वैल्यू है वो लास्ट में आ चुकी है, ओके। अपेंड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसको चेक करने के लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं और इसमें मैं स्टोर करता हूं 1, 2, 3, ओके। और इस लिस्ट में मैं अपेंड करता हूं एक वैल्यू अपेंड और इसमें मैं अपेंड करता हूं 12 और इसके रिजल्ट को मैं स्टोर करने की कोशिश करता हूं कि मैं इसे स्टोर करता हूं एक वेरिएबल में, नम वेरिएबल में, ओके। और फिर मैं एंटर की प्रेस कर देता हूं और अब मैं नम वेरिएबल को प्रिंट करता हूं। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, इसका मतलब अपेंड जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ओके। जबकि देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट थी इसमें जो वैल्यू है 12 वो अपेंड हो चुकी है इसके लास्ट में, ओके। आई होप आपको अपेंड मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यह एक वैल्यू को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है और यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नेक्स्ट मेथड है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड एक लिस्ट को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और दूसरे लिस्ट के लास्ट में इस लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड कर देता है और यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखिए एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उसे मैं असाइन करता हूँ वेरिएबल v में और इसके एलिमेंट होंगे a, e और i। मैं एक और लिस्ट
क्रिएट करता हूं और इसे मैं असाइन करता हूं वेरिएबल v2 में, और इसके एलिमेंट होंगे o और u। ओके, और अब मैं राइट करता हूं v डॉट एक्सटेंड, और यहां पर मैं पास करता हूं लिस्ट v2। ओके, और फिर मैं लिस्ट v को प्रिंट कर लेता हूं। तो देखिए जो फर्स्ट लिस्ट थी उसके लास्ट में सेकंड लिस्ट के एलिमेंट इस तरह से ऐड हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से एक्सटेंड मेथड वर्क करता है, और यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इसे मैं असाइन करता हूँ n वेरिएबल में। ओके, और इसके एलिमेंट होंगे 1, 2 और 3। ओके, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ num, और उसमें एक लिस्ट असाइन करता हूँ और इसके एलिमेंट होंगे 4 और 5। ओके, और फिर मैं एक और वेरिएबल राइट करता हूँ c, और इसमें मैं असाइन करूँगा जो भी एक्सटेंड मेथड रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ n डॉट एक्सटेंड, और इसमें मैं पास करता हूँ num। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। देखिए अब मैं जो c में वैल्यू है उसे प्रिंट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर c राइट करके एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है, इसका मतलब एक्सटेंड मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जबकि यदि मैं n को प्रिंट करूँ तो देखिए यहाँ पर इसके लास्ट में जो सेकेंड लिस्ट थी उसके एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से एक्सटेंड मेथड वर्क करता है। एक्सटेंड मेथड एक लिस्ट को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और उसके एलिमेंट को दूसरी लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है, और यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड में डिफरेंस क्या है। अपेंड मेथड आर्गुमेंट के रूप में एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जबकि एक्सटेंड मेथड एक आर्गुमेंट के रूप में एक लिस्ट को एक्सेप्ट करता है। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स राइट कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक लिस्ट, और इसे मैं असाइन करता हूँ वेरिएबल a में, और इसके एलिमेंट होंगे 2, 4 और 8। ओके, और मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूं और इसमें मैं असाइन करता हूं एक लिस्ट जिसके एलिमेंट होंगे 1 और 3। ओके, और अब मैं यहां पर ऐड करता हूं a डॉट अपेंड, और यहां पर मैं पास करता हूं 10। ओके, तो देखिए सिंपली यहां पर 10 इस लिस्ट के लास्ट में ऐड हो चुका है। ओके, लेकिन यदि मैं ऐड करूं a डॉट अपेंड, यहां पर मैं ऐड करता हूं 12 और 14। ओके, और फिर मैंने एंटर की प्रेस किया। देखिए यहाँ पर आ गया एरर, क्योंकि अपेंड मेथड केवल एक एलिमेंट यानी एक वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर मैंने 2 वैल्यू पास कर दिया, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। ओके, लेकिन यदि मैं इसे इस तरह से राइट करूँ a डॉट अपेंड, और इसे मैं लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर राइट कर दूँ तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है देखते हैं। इसे मैंने प्रिंट किया। ओके, तो देखिए अपेंड मेथड ने इसे सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया है और इसको एज इट इज लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके, लेकिन यदि मैं इसके टोटल एलिमेंट को काउंट करूं तो इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, मैं लेन फंक्शन का यूज करके चेक कर लेता हूं। ओके, देखिए आ गया 5। ओके, लेकिन यदि मैं यहां पर यूज करूं एक्सटेंड मेथड तो क्या होगा। ओके, एक्सटेंड, सॉरी यहां पर मैं करता हूं b डॉट एक्सटेंड, और इसमें मैं पास करता हूं एक लिस्ट। ओके, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं और अब मैं b को प्रिंट करता हूं। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसने क्या किया है कि इस लिस्ट को एज इट इज यहां पर ऐड कर दिया है, जबकि एक्सटेंड मेथड ने क्या किया है, इस लिस्ट के एलिमेंट को इसके एलिमेंट के रूप में यहां पर ऐड किया है। ओके, और यदि आप इसके लेंथ को आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। ओके, देखिए यहां पर कितने थे
एलिमेंट 2, यहाँ पर कितने हो गए 4। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट मेथड। अभी तक लिस्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए आपने यूज किया है अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड। ये दोनों मेथड लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, लेकिन यदि आप अपनी चॉइस से किसी भी इंडेक्स नंबर पर किसी आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे इंसर्ट मेथड का। इंसर्ट मेथड 2 आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में यह इंडेक्स नंबर लेता है, मींस पोजीशन लेता है जहां पर आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। सेकंड आर्गुमेंट के रूप में यह मेथड उस आइटम को लेता है जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए एग्जांपल। यहां पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं और इसे मैं असाइन करता हूं वॉवेल्स वेरिएबल में, और इसके एलिमेंट होंगे ए, ई और ओ, और यहां पर मैं यूज करता हूं इंसर्ट मेथड का, और मैं चाहता हूं कि इसके सेकंड इंडेक्स पर आई इंसर्ट हो जाए। ओके, तो देखिए मैंने इस तरह से राइट किया है। अब मैं प्रेस करता हूं एंटर की। ओके, और अब मैं चेक करता हूं वावेल्स। ओके, देखिए इस तरह से इसके सेकंड इंडेक्स पर आई इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन वर्क करता है। देखिए एक और एग्जांपल, मैंने एक और लिस्ट क्रिएट किया। देखिए 10, 20 और 30 इसके होंगे एलिमेंट्स, और अब मैं राइट करता हूं num डॉट इंसर्ट, और मैं चाहता हूं कि इसके इंडेक्स नंबर 0 पर एक वैल्यू आ जाए। ओके, इसके लिए मैं राइट करूंगा इंडेक्स 0 और वैल्यू 5। ओके, और फिर मैंने प्रेस किया एंटर की। ओके, और अब मैं लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूं। देखिए यहां पर आ गया इसके 0 इंडेक्स पर वैल्यू 5। ओके, यदि मैं इस लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूं तो मैं राइट करूंगा num डॉट इंसर्ट, और फिर यहां पर मैं राइट करूंगा लेन num। ओके, जो लिस्ट है उसका लेंथ। ओके, और फिर मैं यहां पर राइट करूंगा एलिमेंट। ओके, यहां पर देखिए लेन num मैंने क्यों राइट किया है, क्योंकि नेक्स्ट जो वैल्यू हम इंसर्ट करने वाले हैं इसके लास्ट में, उसकी इंडेक्स क्या होनी चाहिए। देखिए 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 4 होनी चाहिए। तो अभी इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो इंडेक्स नंबर 4 होगा उस पर वैल्यू 40 इंसर्ट हो जाएगी। ओके, और अब मैं चेक करता हूँ। देखिए इस तरह से वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। देखिए मेरे पास जो पहले लिस्ट थी वो क्या थी, वावेल। ओके, वावेल्स, इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, और इसका नेगेटिव इंडेक्स होगा 1, -1, -2, -3 और -4। ओके, तो यदि मैं यहां पर राइट करूं वावेल्स डॉट इंसर्ट, और यहां पर मैं एक ऐसा इंडेक्स राइट करूं जो कि इसके रेंज में ना हो। ओके, आउट ऑफ रेंज हो। ओके, मैंने -6 राइट किया है जबकि यहां पर -4 तक ही है। ओके, तो क्या होगा। ओके, देखिए अब मैं चेक करता हूं वावेल्स। देखिए इसने क्या किया, कोई एरर यहां पर शो नहीं किया, और इसने ये जो एलिमेंट था उसको इस लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में ऐड कर दिया। ओके, इसी तरह से यदि मैं एक और इंडेक्स प्रोवाइड करूं जो कि इसके रेंज से बाहर हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 8 जो कि इसका पॉजिटिव इंडेक्स है, तो यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3, और अभी एक ऐड हो चुका है तो 4। ओके, इतने ही इंडेक्स हैं। तो यदि मैं यहाँ पर 8 राइट कर रहा हूँ इसका मतलब ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। ओके, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू राइट करता हूँ u, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है और कोई एरर नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ए वैल्यू थी बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन वर्क करता है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट मेथड,
नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। यह मेथड लिस्ट से एक वैल्यू को डिलीट करता है। यह एक ऑप्शनल आर्गुमेंट लेता है और जो वैल्यू डिलीट होती है उसे यह रिटर्न करता है। देखिए एग्जांपल, मैं क्रिएट करता हूं एक लिस्ट वावेल्स और इसके एलिमेंट होंगे P, A, E और I और O और लास्ट एलिमेंट है U। ओके, और अब मैं अप्लाई करता हूं पॉप मेथड को। ओके, तो यहां पर मैं राइट करता हूं वॉवेल्स डॉट POP और अभी मैं इसमें कोई भी एलिमेंट पास नहीं करता हूं तो क्या होगा, देखिए यह बिल्कुल जो लास्ट में वैल्यू है उसे डिलीट कर देगा। ओके, देखिए मैं चेक कर लेता हूं वॉवेल्स। ओके, मैंने देखिए एंटर की प्रेस किया, देखिए यहाँ इस लिस्ट से ये जो लास्ट में वैल्यू है U वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ओके, और यदि मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूं तो मुझे इस तरह से राइट करना होगा वॉवेल्स डॉट POP और फिर जिस भी एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर। ओके, तो मैं E को डिलीट करना चाहता हूं तो इसका इंडेक्स नंबर है 012। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। ओके, देखिए इसने रिटर्न कर दिया E, इसका मतलब इसने E को इस लिस्ट से डिलीट कर दिया है। ओके, चेक कर लेते हैं वॉवेल्स। ओके, देखिए यहां से E डिलीट हो चुका है। ओके, यदि मैं कोई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूं और इसके साथ में मैं यूज करूं पॉप मेथड का, ओके, तो क्या होगा देखिए, तो ये रिटर्न करेगा एरर। ओके, क्योंकि ये एम्प्टी लिस्ट पर वर्क नहीं करेगा। आई होप आपको पॉप मेथड किस तरह से वर्क करता है ये समझ में आ गया होगा। पॉप मेथड लिस्ट से एक एलिमेंट को डिलीट करता है और यह एक ऑप्शनल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और ये जिस एलिमेंट को डिलीट करता है उसे रिटर्न भी करता है। ओके, यदि आप इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो यह लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। ओके, अदरवाइज यदि आप इसमें इंडेक्स नंबर पास करेंगे तो उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी उसे डिलीट कर देगा। ओके, यदि आप पॉप मेथड का यूज करेंगे एम्प्टी लिस्ट के साथ तो यह एरर रिटर्न करेगा। देखिए नेक्स्ट मेथड है द रिमूव मेथड। पॉप मेथड एक इंडेक्स को एक्सेप्ट करता है और उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को डिलीट करता है और उसी वैल्यू को रिटर्न भी कर देता है। लेकिन यदि आपको इंडेक्स पता ना हो तो आप यूज करेंगे रिमूव मेथड का, क्योंकि रिमूव मेथड एक इंडेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि रिमूव मेथड वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और वह वैल्यू उस लिस्ट में फर्स्ट टाइम जहां पर भी आई होती है उसे डिलीट करता है और यह फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। देखिए एग्जांपल, इसके लिए मैं क्रिएट करता हूं एक लिस्ट num। ओके, और इसके एलिमेंट होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 20, 60, 70 और 40 और फिर मैं राइट करता हूं num डॉट रिमूव और यहां पर मैं वैल्यू पास करता हूं 20। ओके, तो फर्स्ट टाइम देखिए 20 इंडेक्स नंबर 1 पर आया है तो यहां से 20 रिमूव हो जाएगा। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं और अब मैं चेक करता हूं। ओके, देखिए यहां से 20 रिमूव हो चुका है। ओके, फिर से मैं राइट करता हूं num डॉट रिमूव और यहां पर मैं पास करता हूं 40। ओके, देखिए 40 फर्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर 2 पर आया है। ओके, 0 1 2 पर आया। ओके, तो यहां से 40 डिलीट हो जाएगा। ओके, और फिर मैं चेक करता हूं। ओके, देखिए यहां से 40 डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से रिमूव मेथड वर्क करता है। लेकिन यदि आप राइट करें इस तरह से रिमूव और यहां पर कोई ऐसी वैल्यू पास करें जो इस लिस्ट में ना हो तो यह मेथड एरर रिटर्न करेगा। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिमूव फंक्शन वर्क करता है। यह एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और वह वैल्यू लिस्ट में जहां पर भी आई होती है फर्स्ट टाइम वहां से उसको डिलीट करता है और यह मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट मेथड है क्लियर मेथड। यह मेथड एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है, लेकिन याद रखिए क्लियर मेथड केवल लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट करता है, ये लिस्ट को डिलीट नहीं करता है। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर एक लिस्ट है num, ओके, और यदि मैं राइट करूँ num डॉट क्लियर, ओके, और फिर मैंने प्रेस किया एंटर की, तो अब देखिए जो num लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी है। ओके, लेकिन ये लिस्ट पूरी तरह से डिलीट नहीं हुई है। इस लिस्ट को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे del num। ओके, तो इस तरह से ये लिस्ट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यदि मैं इस num लिस्ट को प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि ये लिस्ट परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। ओके, देखिए नेक्स्ट मेथड है काउंट मेथड। यह मेथड आर्गुमेंट के रूप में एक आइटम को एक्सेप्ट करता है और लिस्ट में वह आइटम कितनी बार आया है इसे काउंट करके रिटर्न करता है। यदि वह आइटम लिस्ट में नहीं है तो यह मेथड 0 रिटर्न करता है। देखिए एग्जांपल, इसके लिए मैं क्रिएट करता हूं लिस्ट और इसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 2 5 6 2 7 2 8। ओके, और फिर मैं राइट करता हूं num डॉट काउंट 2। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसने काउंट करके रिटर्न कर दिया 4। यदि मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पास करूँ जो इस लिस्ट में नहीं है तो यह फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। ओके, देखिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से काउंट फंक्शन वर्क करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट फंक्शन है द रिवर्स मेथड। ओके, यह मेथड एक लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करके स्टोर कर देता है। यह कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता है बल्कि इन प्लेस उन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। देखिए एग्जांपल, इसके लिए मैं क्रिएट करता हूं एक लिस्ट num और इसमें मैं स्टोर करता हूं 1 2 3 4 5। ओके, और फिर मैं राइट करता हूं num डॉट रिवर्स। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस कर देता हूं, फिर मैं num को प्रिंट कर देता हूं। ओके, देखिए यह रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। ओके, तो इस तरह से रिवर्स मेथड वर्क करता है। देखिए नेक्स्ट मेथड है द सॉर्ट मेथड। यह मेथड लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, देखिए एग्जांपल, मैं क्रिएट करता हूं एक लिस्ट और इसमें मैं असाइन करता हूं 4 1 3 5 7। ओके, और फिर मैं राइट करता हूं num डॉट सॉर्ट। ओके, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं और अब मैं इसे चेक करता हूं। ओके, तो देखिए ये बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है। ओके, सॉर्ट मेथड एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं स्टोर करता हूँ वैल्यूज़। देखिए A, B, C, D। ओके, तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा A डॉट सॉर्ट और फिर इसके ब्रैकेट में ऐड करना होगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ओके, इस तरह से राइट करने पर सॉर्ट मेथड इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ओके, मैंने एंटर की प्रेस किया, अब मैं चेक करता हूँ। ओके, देखिए ये लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।